चलिए आज बस्तर की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह है जो सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं, बल्कि भारत के दिल में धड़कती एक जीती जागती, सांस लेती हुई संस्कृति है। ये शब्द बस्तर को पूरी तरह से बयां कर देते हैं। ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की असली सांस्कृतिक पहचान है। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं बस्तर के कुदरती नज़ारों से। एक ऐसी जमीन जो झरनों, घने जंगलों और न जाने कितनी रहस्यमय गुफाओं से भरी पड़ी है। बस्तर की कुदरत ना सच में हैरान कर देती है। एक तरफ है चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का न्याग्रा भी कहते हैं, तो दूसरी तरफ कांगेर घाटी के दूधिया झरने और रहस्य से भरी कुटुमसर गुफाएं। मतलब यहां हर मोड़ पर कोई ना कोई अजूबा इंतजार कर रहा होता है। और हाँ, कुटुमसर गुफाओं की बात करें तो उनकी गहराइयों में कुदरत का एक गजब का करिश्मा छिपा है। अंधी मछलियां, सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो हजारों सालों से घने अंधेरे में रहते रहते देखने की जरूरत ही भूल गई। लेकिन बस्तर की कहानी सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। ये तो प्राचीन आदिवासी समुदायों का घर भी है, जिनकी कला की परंपराएं उतनी ही कमाल की हैं जितने यहाँ के नज़ारे। बस्तर में गोंड, मारिया और मुरिया जैसे कई आदिवासी समुदाय बसते हैं। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान है, अपने अलग रीति रिवाज हैं। जैसे कि युवाओं के लिए घोटुल की अनोखी परंपरा, या फिर बाइसन के सींग लगाकर किया जाने वाला दमदार गौर डांस। और जब कला की बात हो तो इनकी एक देन दुनिया भर में मशहूर है, ढोकरा आर्ट। ये मेटल कास्टिंग की एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, जिससे ऐसी खूबसूरत चीजें बनती हैं जो इनकी संस्कृति की कहानी कहती हैं। ढोकरा कला को बनाने का तरीका भी अपने आप में एक कला है। सबसे पहले मोम से एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ता है। जब इसे गर्म करते हैं तो मोम पिघलकर बाहर आ जाता है और उसकी जगह ले लेती है पिघली हुई धातु। और सबसे खास पल, जब मिट्टी का सांचा तोड़ा जाता है और अंदर से निकलती है एक बेजोड़ कलाकृति। तो कला से आगे बढ़कर अब हम एक ऐसे रिवाज की बात करेंगे जो बस्तर को पूरे भारत से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है, और वो है यहाँ का अनोखा दशहरा त्योहार। ये नंबर देखिए, 75। आखिर ये क्या हो सकता है? कोई साल या किसी चीज की कीमत? नहीं, जी हाँ, पूरे 75 दिन बस्तर का दशहरा 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है। और यही बात इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार बनाती है। लेकिन कहानी सिर्फ इसकी लंबाई की नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बस्तर का दशहरा उस दशहरे से बिल्कुल अलग है जिसे बाकी भारत मनाता है। यहाँ जश्न राम की रावण पर जीत का नहीं होता और ना ही कोई पुतला जलाया जाता है। यहाँ का त्योहार तो देवी माँ दंतेश्वरी को समर्पित है। तो सवाल ये है कि बस्तर का दशहरा इतना अलग क्यों है? इसे समझने के लिए हमें इस इलाके के इतिहास और इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों को टटोलना होगा। सदियों तक बस्तर पर काकतीय राजाओं ने राज किया। उनकी विरासत आज भी यहाँ की हवाओं में जिंदा है, खास तौर पर आखिरी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के रूप में, जिन्हें आज भी यहाँ के लोग भगवान के तरह पूजते हैं। बस्तर की संस्कृति और यहाँ के दशहरे के दिल में बसती हैं माँ दंतेश्वरी। वो इस पूरे इलाके की रक्षक देवी हैं और उनकी मौजूदगी यहाँ के हर कण में महसूस होती है। इसीलिए ये त्योहार उन्हीं के नाम है। तो प्रकृति, कला, रीति रिवाज और इतिहास, ये सारे धागे आकर एक जगह जुड़ते हैं, और वो जगह है जगदलपुर शहर, जो आज के बस्तर का केंद्र है। जगदलपुर सिर्फ एक हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां बस्तर की आत्मा को महसूस किया जा सकता है। यहीं पर है शानदार दलपत सागर झील, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बस्तर एक जीता जागता म्यूजियम है, एक ऐसा स्वर्ग जहां कुदरत की खूबसूरती के बीच सदियों पुरानी परंपराएं आज भी सांस ले रही हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, एक सवाल मन में उठता है, हम बस्तर जैसी जगहों को, जहां प्रकृति और संस्कृति का इतना नाजुक रिश्ता है, उसे कैसे बचाकर रख सकते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।